इमरान खान के फितने से अवाम को बचाऊंगी, इस धोखेबाज ने नहीं एस्टेब्लिशमेंट ने इसका नंबर ब्लॉक कर दिया। ये जब अवाम से वोट मांगने जाएगा तो लोग भी रॉन्ग नंबर की आवाज लगाएंगे। साजिश ड्रामा फ्लॉप होने के बाद अब जान को खतरे का ढोंग रचा दिया। गुजरात में मरियम नवाज का बड़े जलसे से खिताब, चेयरमैन पीटीआई पर ताक ताक कर वार। कहा पहले इसने जाली खत पेश किया, फिर आलमी साजिश का रोना शुरू किया, अब अवाम की हमदर्दियां समेटने के लिए कहता है कि मेरी जान को खतरा है। गुजरात वालों, 4 साल बाद इमरान की खोई हुई याददाश्त वापस आ गई है। महंगाई करने वाला आज कह रहा है कि महंगाई हो गई। तुम्हें आज डॉलर बढ़ता हुआ याद आ गया। मुबारक हो पाकिस्तान, इमरान खान की याददाश्त वापस आ गई। महंगाई करने वाला आज कह रहा है महंगाई हो गई है। मरियम नवाज का कहना है कि महंगाई करने वाला आज महंगाई का वावेला कर रहा है। इमरान नियाजी जिस बुज़दिल का नाम है, ये कभी साजिश का रोना रोता है, कभी कहता है मेरी जान को खतरा है। इमरान नियाजी, तुम आवाम को धोखा दे रहे हो। ये नौजवान गवाह हैं कि तुमने इन नौजवानों को झूठे ख्वाब दिखाए कि 1 करोड़ नौकरियां देंगे। इनको 1 करोड़ नौकरियां तो ना दे सका, लेकिन इमरान नियाजी ने लाखों नौजवानों की नौकरियां छीन ली। बहादुर आदमी अपनी मौत पर खौफजदा नहीं होता। ये नौजवानों को धोखा दे रहा है। 1 करोड़ नौकरियों के झूठे ख्वाब दिखाने वाला फिर कौम को गुमराह कर रहा है। वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज का गुजरात जलसे से खिताब, कहा काबीना हो या ना हो, चीनी को 70 रुपए किलो पर ला कर दिखाऊंगा। आटा भी सस्ता होगा, अस्पतालों में मुफ्त अद्वियात भी देंगे। वीडियो रिकॉर्ड किया, उस वीडियो के ऊपर मैंने एक एक का नाम लिया जो इस साजिश में मुलव्विस था, जो पिछली गर्मियों से साजिश हो रही थी। एक एक का मैंने नाम लिया इस वीडियो में। और मैंने ये क्यों किया? क्योंकि मुझे पता है पाकिस्तान की तारीख कभी भी इस मुल्क में ताकतवर मुजरिम को नहीं पकड़ा जाता। मुझे मारने की साजिश तैयार की गई है। वीडियो में साजिश करने वालों के नाम रिकॉर्ड करा दिए। अवाम वादा करे मुझे कुछ हुआ तो इंसाफ दिलाएंगे। चेयरमैन पीटीआई ने फैसलाबाद जलसे में अपनी जान को खतरे का खदशा जाहिर कर दिया। कहते अमरीकी साजिश के तहत मुल्क के मीर जाफरों ने साजिश से हुकूमत गिराई। भगोड़ा चोर लंदन में बैठकर पाकिस्तान के फैसले कर रहा है। अमरीकी गुलामी किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इस सिलेक्टेड राज को, इस सिलेक्टेड निजाम को कभी कबूल नहीं करेंगे। हमने सिलेक्टेड को घर भेज दिया। जमहूरियत की जीत हो चुकी। यह कोई बैरूनी साजिश नहीं बल्कि कारकुनों की सियासी फतह है। वजीर खारजा बिलावल भुट्टो का कराची में जलसे से खिताब, साबिक हुकूमत को कड़ी तनकीद का निशाना बनाते हुए कहा इमरान खान का मैंडेट जाली था, वो इलेक्शन नहीं सिलेक्शन से आया था। हर शख्स यही चाहता था सिलेक्टेड को घर भेजा जाए। सिलेक्टेड ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। सबको मिलकर मुल्क को मुश्किल हालात से निकालना होगा। इमरान खान साहब 4 साल वजीर आजम, सारे पुराने वादे भूल गया। बताने के लिए कुछ नहीं है सिवाय इस बात के कि फराग होगी बेकसूर है। आपकी हुकूमत भी अमेरिका ने खत्म नहीं की है, हुकूमत अल्लाह ने हुकूमत खत्म की है। अल्लाह ने तुम्हारे झूठ का पर्दा चाक कर दिया है। इमरान खान 4 साल वजीर आजम रहे, अब बता रहे हैं फराग होगी बेकसूर है। 4 साल में कराची से मुतालिक कोई वादा पूरा नहीं किया। अब कह रहे हैं अमेरिका ने हुकूमत खत्म कर दी। हकीकत यह है कि 4 साल इक़्तिदार के बाद इमरान खान के पास बताने के लिए कुछ नहीं। पीएसपी सरबराह मुस्तफा कमाल का कराची में जलसे से खिताब, चेयरमैन पीटीआई को झूठा, मोहसिन कुश, एहसान फरामोश करार दे दिया। बोले एस्टेब्लिशमेंट ने इमरान हुकूमत का भरपूर साथ दिया, अब ये इसी के खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है।
इस वक्त हुकूमत का पेट्रोल की प्राइस बढ़ाने का कोई इरादा नहीं है, बाहर जाके लाइनें ना लगाएं। शौकत तरीन साहब ने कहा था उस हिसाब से तो आज 150-150 रुपया पेट्रोल और डीजल कम से कम बढ़ना चाहिए। पता नहीं पैसे छोड़ के गए थे जिधर से पेट्रोल की सब्सिडी दी, तो मुझे बता दो कि यार यहाँ रखे हुए पैसे, मुझे तो नजर नहीं आए कहीं पैसे। अवाम के लिए बड़ी खबर, हुकूमत का फिलहाल पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें ना बढ़ाने का फैसला। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल का कहना है कि पेट्रोल की कीमतें बढ़ाएं तो गुनाहगार, ना बढ़ाएं तब भी गुनाहगार। वजीर आजम शहबाज शरीफ का महंगाई का इदराक है, अवाम पर मजीद बोझ नहीं डालेंगे। शौकत तरीन सब्सिडी के पैसे कहां रखे गए नजर नहीं आ रहे। रुपए की कदर को कम करने के किंग इमरान खान है। आलमी मार्केट में कीमतों का फर्क बढ़ा तो पाकिस्तान में भी कीमतें बढ़ाने पर मजबूर होंगे। फरोग नसीम की वजह से पीटीआई अदालती रिफॉर्म्स लाने में नाकाम रही। साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी का अपनी ही हुकूमत के साबिक वजीर कानून पर इल्जाम। कहते हैं अदालती रिफॉर्म्स के लिए वजीर कानून फरोग नसीम ने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। पीटीआई रहनुमा एजाज चौधरी ने दावा किया कि हकीकी आज़ादी की तहरीक का हर अव्वल दस्ता वुकला है। 18 मई का वुकला कन्वेंशन तारीखी होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने हुकूमत की इत्तेहादी जमातों का इजलास आज तलब कर लिया। लंदन में नवाज शरीफ से होने वाली बातचीत और फैसलों से मुतल्लिक आगाह किया जाएगा। माशी सूरत हाल से निपटने के लिए अहम फैसले भी मुतवक्के। हमारा सारा मलबा नून लीगी हुकूमत पर पड़ गया, किसी में इतनी हिम्मत नहीं कि इमरान खान को गिरफ्तार करे। अगर ऐसी कोई हरकत हुई तो किसी से हालात नहीं संभलेंगे। शेख रशीद की एक बार फिर धमकी, दावा किया कि मुल्क की हालात अबतर और तशवीशनाक है। डॉलर 200 रुपए तक जाएगा। शेख रशीद झूठ बोलकर मुल्क और कौम को फिर मामू बनाना चाहते हैं। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का रद्द अमल। पीटीआई और अवाम मुस्लिम लीग के सरबराहान को वार्निंग देते हुए कहा कि बनी गाला और पिंडी के शैतानी से बाज आ जाएं। इमरान न्याजी सियासत का डबल शाह है, जिसने लूट मार से अपनी दौलत डबल की। चपड़ासी ने बॉस को माल डबल करते दिखा। इमरान खान को जिससे खतरा है इसका नाम बताएं, घबराए नहीं, वसीयत सामने लाएं। वज़ीर आला सिंध का मुतालबा, मईशत शदीद दबाव में है। मुआशी बहरान की असल वजह साबिक हुकूमत की नाअहली है। मुराद अली शाह का तकरीब से खिताब। सिलेक्टेड ने मईशत हो या खारजा पॉलिसी हर मैदान में तबाही मचाई। वजीर इत्तलात सिंध शजील मेमन ने कहा बिलावल भुट्टो जल्द पाकिस्तान से नाराज ममालिक को दोबारा दोस्त बनाएंगे। हज 2022 की कुरानंदाजी, सरकारी हज स्कीम का कोटा 32,63,604 हज दरख्वास्त से मौसूल हुई। वफाकी वजीर मौलाना असद महमूद ने कहा कि कामयाब उम्मीदवारों को बाकायदा आगाह किया जाएगा। कुरानंदाजी में नाम ना निकलने वालों को रकम वापस कर दी जाएगी। कभी आधा घंटा कभी हुआ तो 24 घंटे को इधर जाती थी। अब तो हर वक्त जाती रहती, टेंशन में रहते हैं हर वक्त। 2 बजे गई है लाइट, तो रात को मेरा ख्याल 10 बजे लाइट आई है हमारी। 24 घंटे में 12 घंटे भी बिजली नहीं होता है। हुकूमती दावों के बरक्स गैर एलानिया तवील लोड शेडिंग का सिलसिला जारी। शदीद गर्मी में बिजली गायब, शहरियों का जीना महाल। मामूलात जिंदगी दरहम बरहम। शहरों में 8 घंटे, मुजाफाती इलाकों में 14 घंटे तक बिजली गायब। शहरियों का हुकूमत से बिला तातुल बिजली फराहम करने का मुतालबा। सबसे पहले तो ये मैं कहता हूँ लोड शेडिंग तो पहले तो कम जाती थी लाइट, अब थोड़ी ज़्यादा जा रही है क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, हर घर में एसी चल रहे हैं। ठीक है, लोड शेड बहुत ज़्यादा है। कभी आधा घंटा कभी हुआ तो 24 घंटे को इधर जाती थी। अब तो हर वक्त जाती रहती, टेंशन में रहते हैं हर वक्त और काम पे जाने से परेशानी होती है। कल 2 बजे गई है लाइट, तो रात को मेरा ख्याल 10 बजे लाइट आई है हमारी। मौसम का मिजाज बरहम, दिन के औकात में सूरज आग बरसाने लगा। रात के औकात में भी गर्मी का पारा हाई। पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान में शदीद गर्मी की लहर जारी। लाहौर में पारा 40 डिग्री तक पहुंच गया। सिब्बी, मोहनजोदारो, दादू और नवाबशाह में दर्जा राहत की 50 मुकम्मल। बक्खर में 49, जबकि जैकबाबाद में नवाबशाह, मिट्टी, भावलपुर में 47 डिग्री रिकॉर्ड।
सिंध और पंजाब में पानी का संगीन बहरान, दरिया सिंध खुश्क, कोहे सुलेमान में पानी के चश्मे, चौलिस्तान के तमाम तालाब सूख गए। इंसान और जानवर पानी की बूंद बूंद को तरस गए। जमीनी बंजर, फसलें तबाह होने का खदशा, टिंडोला यार में केले और लीमू के बागात सूखने लगे। मुख्तलिफ शहरों में पानी की फराहमी के लिए मुजाहरे। मौसमियाती तब्दीलियों से शदीद मुतासिर ममालिक में पाकिस्तान का दुनिया में तीसरा नंबर। हुकूमत मौसमी असरात से निमटने के लिए वाज़ेह और ठोस पॉलिसी बनाने में नाकाम। मुल्क शदीद तरीन गर्मी और पानी की किल्लत का शिकार हो चुका। माहिरीन का जनूबी एशिया में पानी के बहरान पर इजहार तशवीश। आइन और कानून के मुताबिक पसंद की शादी की। सिंध और लाहौर पुलिस हरासा कर रही है। कुछ हुआ तो जिम्मेदार कराची पुलिस और वालिदैन होंगे। 2000 का नया वीडियो बयान। पीएमसी में मेरिट के बरक्स और इश्तिहारात के बगैर भर्तियां। मेडिकल शोबे से वाबस्ता तमाम अफराद परेशान। पामी ने वजीर आजम, वजीर सेहत को पीएमसी की मेरिट की खिलाफ वर्जियों पर खत लिख दिया। डॉक्टर्स और तलबा मुखालिफ पॉलिसियों पर नजरसानी का मुतालबा। रवा साल का पहला मुकम्मल चांद ग्रहण आज होगा। चांद ग्रहण का मुशाहदा पाकिस्तान में नहीं हो सकेगा। अमेरिका, यूरोप, अफ्रीका और एशिया के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। घने जंगलात, बुलंदोबाला पहाड़, कहीं बादलों का बसेरा तो कहीं ठंडी हवाएं। बाग आजाद कश्मीर के सियाती मकामात, गंगा चोटी और सदन गली में सयाहों के डेरे। मुल्की और गैर मुल्की सयाह कुदरती हुस्न को कैमरे की आंख में कैद करने में मसरूफ। और पाकिस्तानी की आवाज सियासत के ईवानों से खेल के मैदानों तक, हर मुश्किल में हमने सच का अलम बुलंद किया। न्यू न्यूज को पाकिस्तानी की आवाज बने 7 साल हो गए। लाहौर में न्यू न्यूज के हेड ऑफिस समेत मुल्क भर के दफातर में केक काटे गए। टीम न्यू की इदारे के लिए खसूसी दुआएं। हुकूमती, सियासी, समाजी रहनुमाओं की जानिब से न्यू न्यूज को 7वीं सालगिरह पर मुबारकबाद के पैगामात। मैं दिल की अथाह गहराइयों से चौधरी अब्दुर्रहमान साहब को ख़राज तहसीन पेश करूँगा कि जिनकी सुपरविजन में और जिनकी क़यादत में न्यू न्यूज़ ने अपने 7 साल पूरे किए। मैं हूं हनी अलबेला। मेरी जानिब से न्यू टीवी को 7वीं सालगिरह बहुत बहुत मुबारक हो।